यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कांग्रेस और सपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, ये लोग जो भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, ये लोग रावण वंशज के लोग हैं। मेरा ये मानना है, भगवान श्री राम किसी एक समुदाय के नहीं, एक धर्म के नहीं, पूरे देश के हैं। उस दिन सभी लोग खुशी मनाएं और अल्पसंख्यक लोग भी अपने घरों पर दिए जलाएं, दीपावली मनाएं। और जब प्रधानमंत्री किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने तो देश के 140 करोड़ देशवासियों से अपील की है। तो वहीं 2 दिन पूर्व पश्चिम बंगाल में 2 साधुओं के साथ हुई मॉब लिंचिंग मामले पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये बहन ममता बनर्जी के शासनकाल में हुई है, जो बेहद दुखद है। ममता जैसे लोग नहीं चाहते कि देश में भाईचारा बना रहे। अगर इनमें जरा सी भी नैतिकता बची हुई है तो वो अपने पद से इस्तीफा दें और देश से माफी मांगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से मिलकर इस समस्या को बताएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, माने दीनी तालीम के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करें और पढ़ लिख कर वो भी IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने। जो समाज हमारा आज़ादी के बाद से लगातार जो सरकारें रहीं, उन्होंने उसे भय और भ्रम पैदा कर ठगने का काम किया है। वहीं माननीय मोदी जी की सरपरस्ती में और उनके कुशल नेतृत्व में समाज आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो समाज के लोगों को अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी शिक्षा मिले और बेहतर सुरक्षा मिले, इस ओर लगातार सरकार का प्रयास भी है। और कहीं जो विषय आप लोगों ने अभी बताया है, इस विषय को लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से शीघ्र मिलेंगे और इसके मुझे लग रहा है अच्छे परिणाम आएंगे। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो रावण वंशज के लोग हैं। और मेरा ये मानना है, भगवान श्री राम किसी एक धर्म के नहीं, एक समुदाय के नहीं, पूरे देश के हैं वो। और सभी को खुशी मनानी चाहिए। उस दिन अल्पसंख्यक समाज के लोग भी अपने घरों पे दीप जलाएंगे और दिवाली मनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो। तो निश्चित रूप से ये एक सुखद पहलू है इतने समय बाद, और हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके आदेश के पास मंदिर का निर्माण हुआ है। तो मैं समझता हूँ इस, और मुसलमानों को भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया। पूरे देश के अंदर मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बावजूद भी कहीं एक कंकड़ी भी नहीं फेंकी। सभी लोगों ने शांति और भाईचारे के साथ उस फैसले को स्वीकार किया है। और उस दिन, जिस दिन 22 जनवरी को एक नया दिन होने वाला है, सुखद पहलू होने वाले हैं। और मैं समझता हूँ हमको पुरानी बातों को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। जब भी सब लोग एकता के साथ जब रहेंगे तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं, हिंदुस्तान से ज़्यादा सुंदर मुल्क मुसलमानों के लिए और कहीं नहीं है। यहाँ भगवान श्री राम भी रहते हैं, यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज भी रहते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। जैसे गुलदस्ता होता है ना, उसमें अलग अलग तरीके के फूल होते हैं। अगर एक उस गुलदस्ते के अंदर एक फूल मुरझा जाए तो गुलदस्ते की खूबसूरती खत्म हो जाती है। इसी तरीके से इस देश के किसी भी एक धर्म या एक समुदाय के व्यक्ति अगर गरीब होगा, उसके साथ अन्याय होगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो खूबसूरती खत्म होगी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ काम कर रहे हैं। ये सरकार ईमान और इंसाफ और इकबाल की सरकार है। यहाँ न्याय सबको है, तुष्टिकरण किसी को नहीं। बहन ममता बनर्जी के शासन में हुई है, ये बहुत दुखद घटना है। क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, ममता बनर्जी जैसे लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं इस देश में भाईचारा बना रहे। और अगर ममता बनर्जी में जरा भी नैतिकता बची है तो वो अपने पद से इस्तीफा दें और देश से माफ़ी मांगे।